ओके चलो, प्रिंसिपल हाँ ऑफ सर क्लियर है। मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो इसमें एक्चुअली क्या है ना, हम कुछ फॉर्मूलेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलेस का कंसेप्ट है जैसे कि सपोज मान लो हमने नेचुरल नंबर को प्लस, देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस हैं जैसे, ठीक है ये, या फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस दिखाता हूँ। जैसे आपने क्लास 10 में एपी चैप्टर किया था, याद है आपको? उसमें यस सर। सम ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला था ना, जैसे आपने फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 प्लस nth टर्म प्लस करने का एक फॉर्मूला था ना, n डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था ना फॉर्मूला। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही इसी से हमने एक फॉर्मूला करा था नेचुरल नंबर का, याद होगा आपको। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल्स n बाई 2 ब्रैकेट में। याद है आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हम करते थे 1 प्लस n या फिर n प्लस 1। ये भी एक फॉर्मूला था ना, मतलब सम निकालने का एपी में दो फॉर्मूला था। एक तो यही वाला था n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला था n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर हम लास्ट टर्म को कभी कभी इस तरह लिखते थे a प्लस लास्ट टर्म को हम a n भी लिखते थे। तो ये सम ऑफ टर्म्स करने के कुछ फॉर्मूलेस थे, तो मैंने अभी इसे यूज किया यहाँ पे। ये देखो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में हम n बाई 2 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 1 प्लस n। 1 प्लस n का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1 है लास्ट टर्म n है, इसलिए 1 प्लस n। तो ये जो कुछ फॉर्मूलेस है, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम इस टाइप के फॉर्मूलेस को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो हम अलग अलग फॉर्मूलेज को प्रूव करते हैं इसमें। तो चलो मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज प्रूव करके दिखाता हूँ इसमें। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, मैं इसी फॉर्मूले को लेता हूँ और आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। प्रूफ करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको रूल्स बता दूं, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आप जिन फॉर्मूलेस को प्रूफ करोगे तो उसको प्रूफ करने के रूल्स होते हैं। जैसे नंबर 1, आप यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, जिस फॉर्मूले को प्रूफ करोगे आप उसे पी एन से रिप्रेजेंट करोगे। जैसे यहाँ पे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू n बाई 2 1 प्लस n या फिर n प्लस 1, हम इसे प्रूफ करेंगे। हम इसे प्रूफ करने वाले हैं, तो मैंने इसको पी एन से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप नंबर 1 होता है कि आप इस रिलेशन को एट 1 इसे चेक करोगे, मतलब p ऑफ 1। ठीक है, p ऑफ 1 पे आप चेक करोगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है कि नहीं, 1 पे ये रिलेशन ट्रू है या नहीं। ये है स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 2 होता है कि आपको एज्यूम करना है कि assume that Pn is true for n is equals k. That is Pk is true. समझ रहे हो मेरे बात? मतलब n का कोई रैंडम वैल्यू हम ले रहे हैं, k कोई रैंडम वैल्यू है, और उस रैंडम वैल्यू पे ये Pn जो है वो ट्रू है। मतलब अगर मैं n की जगह k रखता हूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब इसमें n पे k डाल देने से लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होते हैं, हम इसे अज्यूम करेंगे सेकंड स्टेप में। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूव दैट Pn is true for नेक्स्ट नंबर 2k। ये जो k का नेक्स्ट नंबर कौन है भाई? कौन है नेक्स्ट नंबर? k प्लस 1। के प्लस 1। हाँ,
तो k प्लस वन पे ये ट्रू है, ये प्रूव आपको करना है, ठीक है। दैट इज p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो स्टेप क्या है, हमने प्रूफ कहां करा, एक्चुअली प्रूफ नहीं है, यहां पे हमने ये चेक करा। क्या आप चेक किया? हमने चेक किया कि P1 इज ट्रू, हमने ये चेक किया। फर्स्ट इज चेकिंग, सेकंड इज अज्यूमिंग दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स k। ओके, थर्ड में आपको प्रूफ करना है कि जिस k पे आपने ये एज्यूम किया ना कि ये ट्रू निकला है, उसी k का नेक्स्ट नंबर, उसी k का कंसेक्यूटिव नंबर पे वो ट्रू है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, ये 3 स्टेप है, ये रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब जो भी मैं सम करूंगा ये 3 ही रूल्स हम उसमें यूज करेंगे। तो चलो अभी हम लोग यूज करने वाले थे इस सम पे, ये हमारा सम है, हम इसको लेते हैं और इस पे हम इन सारे रूल्स को अप्लाई करके इसे प्रूफ करते हैं। चलो, तो हमारा फर्स्ट सम है Pn मैपिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n is equals n times n plus 1 upon 2। ठीक है, तो हम यहां पे स्टेप नंबर 1 चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर n is 1, for n equals 1, P1 मैपिंग लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल रहेगा, n1 मतलब क्या, n1 का मतलब फर्स्ट टर्म। n1 मतलब क्या होता है, अगर n1 है तो a1 लिखते हैं, और a1 मतलब पहला टर्म को a1 बोलते हैं। तो पहला टर्म अगर a1 है तो पहला टर्म इसमें कौन है, 1 है। मेरा बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, क्योंकि इसे हम बोलते हैं a1। अगर मैं n का वैल्यू 1 ले रहा हूं इसका मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं, अगर मैं n का वैल्यू 2 ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं n का वैल्यू यहाँ 1 ले रहा हूं इसका मतलब यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट टर्म का। तो p1 यहाँ कौन है, 1 है। अच्छा, अब हम राइट साइड में भी 1 डाल के देखते हैं क्या हमें इक्वल मिलेगा। 1 प्लस 1, देखो n की जगह मैं 1 डाल रहा हूं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से क्या हमें 1 मिलेगा। Yes, sir. तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें 1 मिल रहा है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो सेम आया, मुझे लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आया। आप चाहो तो इसको LHS RHS करके भी दिखा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड करके भी दिखा सकते हो। तो लेफ्ट साइड में आपको P1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको P1 क्या मिलेगा, P1 क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर सॉल्विंग यहां भी 1 मिलेगा। Yeah. ठीक है, तो फिर आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे कि P1 ट्रू है। तो देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ये भी आप कंक्लूजन लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने चेक कर लिया, ये हमारा स्टेप 1 था। मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 है चेक करना। ठीक है, P1 ट्रू है या नहीं वो चेक करना। तो हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। स्टेप 1 में हमें चेक करना था, हमने चेक कर लिया। अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 क्या था, देखो फिर से हम देख लेते। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था कि अगर हम n का वैल्यू k लेते हैं तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। सॉरी, तो हम एज्यूम करते हैं हमारा स्टेप 2। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे स्टेप 2 के लिए, लेट अस एज्यूम दैट Pn is true for n equals k, that is P of k is equals, देखो मैंने n की जगह k डाल दिया। हमारा जो रिलेशन था एक बार आप उसको रिटर्न देखो। अगर मैं अगर इस n की जगह k डालता हूं तो क्या चेंज होगा, ये n k बन जाएगा, ये n k बन Yes. जाएगा, ये n k बन जाएगा। ये चेंज होगा, है ना। तो हम इन सारे चेंज को Yes. कर देते हैं यहां पर।
तो पी के इज व्हाट, पी के बोलने से ना पी के मूवी का नाम ही याद आ जाता है. So 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k, और यहां पर भी k टाइम्स k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि दो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो इस ट्रू स्टेटमेंट को मैं एक बार के लिए इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूं. तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने अज्यूम कर लिया. अब इस ट्रू स्टेटमेंट को हम कहीं पर यूज करेंगे. कहां यूज करेंगे? हमारा जो थर्ड स्टेप है जिसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसी के का कंसेक्यूटिव टर्म पे ये स्टेटमेंट ट्रू है. के का कंसेक्यूटिव टर्म k प्लस 1, तो k प्लस 1 पे ये स्टेटमेंट ट्रू है. हम उसे प्रूफ करेंगे एंड उसी प्रूफ करने के दौरान हम इस एजम्पशन को यूज करेंगे. तो चलो करके दिखाते हैं. तो हम इसको यूज करते हैं अभी यहां पे. कैसे? यहां लिखेंगे हम नाउ वी नीड टू, स्टेप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ नहीं, बस आप 3-4 सम करने के बाद ना आपको ये एक आदत पड़ जाएगा इसको, क्योंकि एक्चुअली बात क्या है ना, मजेदार बात क्या है, इसमें स्टेप्स के पैटर्न सेम है तो बदलता नहीं है कहीं पर. तो ये एक मजेदार चीज है, जब आप 3-4 सम कर लोगे ना तो वो सारा पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाएगा. तो उसके बाद आपको बस उसी फॉर्मेट में वैल्यूज डालते डालते जाना है, तो उसमें तब दिक्कत नहीं आता. शुरू में लगता है बा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है. ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 सम्स करोगे तो एकदम मजा आने लग जाएगा. तो अभी थर्ड वाला स्टेप है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है. तो हम क्या लिखेंगे? नाउ वी नीड टू प्रूफ दैट, we need to prove that Pn is true for n equals k plus 1. That is P of k plus 1 is mapping 1 plus, अब देखो k plus 1 का मतलब क्या है? k प्लस 1 का मतलब है कि ये जो हमारे पास n था, उसके जगह k प्लस 1 लिखेंगे. हाँ यहां पे इस जगह और इस जगह, इन सारी जगह पर हम अभी k प्लस 1 डालने वाले हैं. ठीक है? तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1. मैं एक काम करूं, k प्लस 1 का मतलब ये नहीं होता भाई k और उसका नेक्स्ट नंबर k प्लस 1. ऐसा लिख सकते हैं इसको, जैसे 1 आया, 1 का नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 के बाद उसका नेक्स्ट नंबर 3, उसी तरह k है तो k का नेक्स्ट नंबर k प्लस 1 है. तो k प्लस 1 का मतलब है आपको k प्लस 1 तक लिखना है. जैसे मैंने शुरू में क्या लिखा था, मैंने लिखा था P1 का मतलब क्या, मुझे अप टू 1 तक ही लिखना है. अगर मैं P2 लिखता, P2 का मतलब क्या होता, मैं अप टू 2 तक लिखता, मतलब 1 प्लस 2 यहां तक लिखता. और P3 का क्या मतलब होगा, मैं 1 लिखता, 2 लिखता और 3 लिखता. उसी तरह अगर मैं PK लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं 1 2 3 फिर प्लस डॉट 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 अप टू k तक लिखूंगा. ठीक उसी तरह अगर मैं k प्लस 1 लिखूं तो इसका मतलब है मैं अप टू k प्लस 1 तक लिखूंगा. तो अगर मैं k प्लस 1 तक लिख रहा हूं तो इसका प्रीवियस टर्म तो k ही हुआ ना. आया समझ में ये बात? यस सर. अब नेक्स्ट पार्ट है n टाइम्स n प्लस 1 बाई 2, उसको हम k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे. तो n टाइम्स मतलब k प्लस 1, ठीक है, और n प्लस 1 मतलब k प्लस 1 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2. यही था ना. तो बस अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेटली प्रूफ करेंगे कि दे आर इक्वल. ठीक है, तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेते हैं. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1. ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी किया. अच्छा, अब आप ध्यान से इसको देखो और आपने क्या एज्यूम किया था उसको भी देखो. इक्वेशन 1 को देखो. इक्वेशन 1 में हाँ 1 से लेकर k तक का जो सम है वो ये है. हम इस सम को इसमें यूज करते हैं.
1 से लेकर k तक का जो सम है k टाइम्स k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 1 से लेकर k तक है, उसके आगे है प्लस k प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हमने डाला, कहां से डाला, सोर्स बताते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने वहां से इस वैल्यू को लिया है और यहां सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है? k प्लस 1 हाँ, तो उसे आप कॉमन ले लो। तो फर्स्ट वाले में बचेगा k बाई 2, सेकेंड वाले में प्लस बचेगा 1 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, k प्लस 1 और यहां पे 2 टाइम्स k k प्लस प्लस 2 2 हो गया। अच्छा, अब k प्लस 2 को हम RHS जैसा लिख सकते हैं। RHS में क्या है? RHS में है k प्लस 1, देखो RHS को देखो, ये देखो, यस तो ये मैच कर गया, हाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया है ना। तो फिर हम अब कंक्लूजन लिखेंगे, therefore Pn is, अच्छा कंक्लूजन को थोड़ा सॉलिड बनाते हैं, यहां लिखते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, therefore Pn is true for n is equals to k plus 1, ठीक है। अब फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट, thus by PMI शॉर्टकट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, thus by PMI Pn is true for all n belongs to natural number, ठीक है। कंक्लूजन स्टेटमेंट आप ऐसे दोगे। नेचुरल नंबर क्यों लिया? क्योंकि n तो सीरियल नंबर होता, आपने एपी में पढ़ा था, जैसे आपके क्लास में रोल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, हाउस नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी चीजें, आपके पास कितने सारे पेन है तो आप 1 2 3 करके गिनोगे। तो काउंटिंग नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो ये भी काउंटिंग नंबर है। मतलब ये फॉर्मूला बता रहा है हम कितने सारे टर्म्स को प्लस कर रहे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर होता है। इसलिए ये जो Pn है, ये स्टेटमेंट, ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर अच्छा चलो, अब हम एक और सम करते हैं, ठीक है। हम इस बार बुक से लेते हैं एक सम। ये आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम इस बार एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल 1, इसमें हमें उसे जिसे भी प्रूफ करना है ना, मैं उसे Pn करके डिफाइन करूंगा। तो 1 स्क्वायर, एक्चुअली फर्क कुछ नहीं है, ये नेचुरल नंबर, ये बस फर्क इतना ही है, इनमें इस बार स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी जो हमने किया था वही चीज है इसमें, लेकिन जस्ट स्क्वायर आ गया। इक्वल्स n टाइम्स n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यही है ना। ये देख लो, n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बाई 6, हाँ यही है, सेम है, चेक हो गया। अच्छा, अभी हाँ ये सर देखो क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर देखो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या है? n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 का मतलब है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। बात समझ में? हाँ, 1 या फिर 1 से बड़ा मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। इन्होंने भी वही बात बोला, हमें नेचुरल नंबर पे इसे चेक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3 रूल क्या है? पहला, हमें 1 पे चेक करना है, दूसरा k पे एज्यूम करना कि स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड तीसरा हमें k प्लस 1 पे ये ट्रू है ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलो करते हैं, करने से ज्यादा क्लियर होगा, देखने से ज्यादा करने से फायदा होगा।
तो हम चेक करेंगे, चेक किस में करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम p ऑफ 1 चेक करेंगे। ठीक है, p ऑफ 1 लेफ्ट हैंड साइड में देखो, n 1 लेने का मतलब है हम सिर्फ एक ही टर्म लेंगे, पहला टर्म। ठीक है, तो 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1। और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम p1 चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम इस फॉर्मूले में 1 डाल देंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर ऊपर आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कैंसिलेशन आप Which कर is दो, equal to तो वो आपको 1 मिला। तो सिंस yes. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore Pn is true for n is equals to 1। देखो ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि ये 1 पे तो ट्रू है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में था एज्यूम करना कि k में ये मतलब n इक्वल्स k पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसको लिखेंगे लेट अस एज्यूम that Pn is true for n is equals k. That is P of k mapping 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus, sorry, with square n स्क्वायर, सॉरी n नहीं, हम क्या कर रहे हैं, k लेंगे ना, हम तो k पे चेक कर रहे हैं, मतलब हमें k तक लिखना है। तो k स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड क्या है, मतलब k टाइम्स k प्लस 1 और 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। मैं आपको एक बार सम पूरा दिखा देता हूं। हमने k कहां कहां रिप्लेस किया, ये हमारा सम था, तो हम जैसी यहां पे k डालते हैं तो ये यहां पे k लग जाएगा, यहां पे k, यहां पे k, और इस n पे भी k सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तब ये कुछ दिखने में ऐसा टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब उसके बाद हम प्रूफ करेंगे थर्ड स्टेटमेंट। क्या, वी नीड टू नाउ we need to prove that Pn is true for n is equals k plus 1, that is P of k plus 1 mapping 1 square 2 square 3 square plus dot 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 plus k square plus k plus 1 square, है ना। अब देखो मैंने कैसे लिखा, मुझे k plus 1 चाहिए था, k plus 1 का मतलब है k का नेक्स्ट टर्म तक, है ना। k plus 1 मतलब k से एक टर्म आप आगे जाओ, तो k plus 1 मतलब ये देखो यहां तक तो k टर्म था, उसके आगे मैंने एक और टर्म लिखा क्योंकि तो मुझे इसमें k प्लस plus 1 वन तक ही चाहिए। लिखेंगे। क्लियर ये बात। हाँ सर। अच्छा, तो उसके बाद राइट हैंड साइड में ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसमें अभी k plus 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे इधर k है तो इस जगह आ जाएगा k plus 1, ब्रैकेट के अंदर k plus 1 है लेकिन अब आ जाएगा k plus 2, इधर में k प्लस, इस k के जगह पर आप k plus 1 डालोगे, तो k plus 1 जब डालोगे ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी पूरा लिख सकते हो, सॉल्व करने पर 2k plus 3 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका RHS है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, वी नीड टू प्रूव दैट। तो अभी हम प्रूफ करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अच्छा, अब हम इसमें इतना जो पार्ट है
इसमें हम इक्वेशन 1 का वो वैल्यू डाल देंगे जिसे हमने एज्यूम किया था। देखो 1 स्क्वायर से लेकर के स्क्वायर तक का वैल्यू ये है, और मुझे यहां पर भी 1 स्क्वायर से के स्क्वायर तक वैल्यू मिल रहा है, तो हम इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। के टाइम्स के प्लस 1, फिर 2k प्लस 1 अपन 6, फिर प्लस यहां पे k प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन करने का जो टेक्निक मैंने पिछले सम में किया था, क्या टेक्निक था? कॉमन लेने का, है ना? कॉमन दिख रहा है आपको कुछ? k plus 1. हाँ, तो उसको कॉमन ले लो, ये कॉमन स्टेप है। हाँ, ये हर सम में आपको ऐसा ढूंढना है कॉमन क्या है। उसके बाद जो बचा है उनको आप कॉपी करो। यहां पे k प्लस 1 बचा है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। k प्लस 1 एज इट इज, और यहां पे एलसीएम लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा k टाइम्स 2k प्लस 1 और प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1। इसे तो मल्टीप्लाई करने से ही सॉल्व कर पाएंगे, इसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। k प्लस 1 और यहां पे मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो पहले 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब मिडिल टर्म फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या क्या नंबर लेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के लिए? बोलो, क्या लेंगे? 2, 3 और 4 plus हाँ 3k plus 4. हाँ, ठीक है। तो 4k प्लस 3k, क्योंकि 2 6 12 हो रहा था, एंड 4 3 से भी 12 होता है, एंड 4 और 3 को प्लस करके 7 भी हो रहा है। तो हम यहां लिख देते हैं 3k 4k प्लस 3k प्लस 6। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट में कॉमन लेते हैं। सो 2k, यहाँ पे k प्लस 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो ऑलमोस्ट सम तैयार है। k प्लस 1, यहाँ पे से कॉमन ले लो k प्लस 2, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा 2k प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, अब आप RHS को भी कॉपी कर लो। यहाँ पे RHS क्या था हमारे पास, एक बार देख लो अब RHS को। ये RHS था k प्लस 1 k प्लस 2 एंड 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1। चलो इसे कॉपी करते हैं। k प्लस 1 k प्लस k प्लस 2, और यहां पे था 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। चलो अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, k प्लस 1, फिर यहां पर k प्लस 2 एज इट इज, और इसको सॉल्व कर दो ब्रैकेट। तो 2k प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो मतलब 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो LHS और RHS सेम है, ये देखो, है ना? ये LHS का आउटकम था, ये RHS का आउटकम है, सेम आ गया। तो कंक्लूजन हम लिखते हैं इस बार, since left hand side is equals right hand side, therefore Pn is true for n is equals k, k plus 1। ठीक है, और उसके बाद आप कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन को ऐसा लिखा जाता है, thus by PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is
true for all n belongs to natural number। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1, इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सम को किया जाता है। चलो एक सम और देखें क्या। अच्छा, एक सम ऐसा ही टाइप का मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, वो आप घर में करना। ये देखो सेम टाइप का ही सम है, ये रहा नंबर 2। इस बार नेचुरल नंबर्स ही है, लेकिन इस बार क्यूब आ गया। ठीक है, हमने सिर्फ नेचुरल नंबर का किया, नेचुरल नंबर पे स्क्वायर होने पर कैसे करते हैं वो भी देखा, और ये है नेचुरल नंबर पे प्लस क्यूब का। तो आप इसको खुद से घर में सॉल्व करना। ओके, ओके ठीक है। चलो इस बार हम देखते हैं नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम करते हैं। तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस इस तरह ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसे हम Pn करके डिफाइन कर देते हैं। 1 + 3 टू द पावर 1 + 3 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 टू द पावर n-1। ठीक है, इक्वल्स राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 3 टू द पावर n-1/2, यही है ना। हाँ ठीक है, चलो देखो सम क्या मिलता मैटर नहीं करता, मैटर करता आपको वो तीनों स्टेप आते कि नहीं आते। सम कुछ भी हो, आपको तीनों स्टेप आने चाहिए। अगर तीनों स्टेप आता है देन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिसमें से पहला स्टेप करने के रूल्स एक ही है। तो यहां पे हम n=1 लेंगे। n=1 का मतलब है हम इसे फर्स्ट टर्म पे चेक करेंगे। तो यहां मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हम p(1) चेक करेंगे। p(1) का मतलब है पहला टर्म, एंड पहला टर्म यहां पे 1 है। अब हम राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हम p(1) पे चेक करेंगे। तो p(1) राइट साइड में है 3 टू द पावर 1 - 1/2, मतलब यहां भी आपको 1 मिलेगा सॉल्व करने के बाद। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड, देयरफॉर Pn इज या फिर P1 इज ट्रू। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा। अच्छा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है चेक करने का। अब हम स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 है एज्यूम करना। ठीक है, आपको बस वो 3 रूल आनी चाहिए और कुछ नहीं। तो स्टेप नंबर 2 है लेट अस अज्यूम, सॉरी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n is equals to k, that is P of k mapping 1 plus 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 plus dot 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 plus 3 to the power क्या था वो n-1 था ना। यहां हो जाए k-1, ये देखो। तो यहां पे हम k डालेंगे और इधर पे हम k डालेंगे जब हम पी के की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो RHS 3 टू द पावर k -1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने एज्यूम कर लिया कि स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन 1 मार्क करेंगे। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। अब हम स्टेप 3 पे चलेंगे। तो स्टेप 3 पे हम प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ वी नीड टू प्रूव दैट Pn is true for
n is equals k plus 1. That is p of k plus 1 mapping 1 plus 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 plus dot 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 plus 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k प्लस 1 फिर माइनस 1. समझ रहे हो? ये kth टर्म है और ये k प्लस 1th टर्म है. समझ में आया? इक्वल्स राइट हैंड साइड Yes. 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाना है, तो हम प्रूव करते हैं अभी. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले 1 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k. इसको सॉल्व कर देते हैं. देखो प्लस 1 माइनस 1 k आता है, प्लस 1 माइनस 1 कट गए, सिर्फ k बचा. ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. इस लेफ्ट हैंड साइड का जो इतना सा पार्ट है जिसको हमने एज्यूम किया था कि 3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2 होता है, तो इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें. तो 3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2 और ये जो बाकी पोर्शन है प्लस 3 टू द पावर k कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, अब ध्यान से देखो, एलसीएम लेते हैं. 2 यहां कॉमन नहीं है कुछ, तो हम इसको एलसीएम ऐसे ही कर लेते हैं और प्लस यहां हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टू द पावर k. अच्छा, अब देखो यहां पे 1 टाइम्स 3 टू द पावर k, यहां 2 टाइम्स 3 टू द पावर k, ऑल टुगेदर क्या हो जाता है 3 टाइम्स 3 टू द पावर k माइनस 1. सही है? Yes, sir. अच्छा, और फिर 3 to the power 1 पावर मतलब पावर ऐड हो जाएगा k plus 1 पावर ऐड हो जाएगा. इसका पावर 1 है, इसका पावर k है, सेम बेस मल्टीप्लाई होने से उनके पावर प्लस हो जाते हैं, तो बन जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 बाई 2. तो देखो RHS दिखाई दिया, RHS. हाँ. हाँ, Yes. इक्वल्स राइट हैंड साइड. ठीक है, तो फिर आप कंक्लूजन लिख दो. देयरफॉर Pn is true for n is equals k plus 1. Then final statement, thus by PMI Pn is true. Pn is true for all n belongs to natural number. Hence proved. ठीक है, आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो अभी आप लोग घर में प्रैक्टिस करो पूरे एक्सरसाइज को, जितने सम्स कर सकते हो आप लोग करो. करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, Yes, sir. चलो Thank you, okay. sir. मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दे दूंगा एक बार. चलो, गुड नाइट. Good night, sir. सर लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग हाँ हाँ अपलोड नहीं किया था. ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा. आप सब्सक्राइब कर लेना एक बार चैनल को, तो जो भी अपलोड करूं